वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए एक इंटरेस्टिंग स्टोरी लेकर आई हूँ। इतना ही नहीं, इस स्टोरी में एक खास बात है और वो खास बात क्या है कि इस स्टोरी के हर एक लाइन को मैं आपको ट्रांसलेट करते हुए, वो भी इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हुए बताऊंगी, जिससे आपकी नॉलेज भी बढ़ेगी और आपको स्टोरी सुनने का भी मौका मिलेगा। लेकिन ये सब करने से पहले ज़रूरी है स्टोरी को रीड कर लेना। तो आइए हम लोग एक बार हमारी स्टोरी को रीड कर लेते हैं। एक लकड़हारा था, वह बहुत गरीब था। वह एक बार एक नदी के किनारे लकड़ियां काट रहा था। जब वह पेड़ के ऊपर बैठकर लकड़ियां काट रहा था तो अचानक उसकी कुल्हाड़ी नदी में गिर गई। कुल्हाड़ी नदी में गिरते ही वह भी पानी में कूद पड़ा और अपनी कुल्हाड़ी को ढूंढने लगा। काफी देर ढूंढने के बाद जब उसे उसकी कुल्हाड़ी नहीं मिली तो वह बहुत परेशान हो गया। इसके बाद लकड़हारा वहीं नदी के किनारे थक कर बैठ गया। तभी अचानक नदी से एक परी अपने हाथ में एक सोने की कुल्हाड़ी लेकर निकली। उस परी ने पूछा, क्या यह कुल्हाड़ी तुम्हारी है? लकड़हारे ने कहा, नहीं, यह कुल्हाड़ी मेरी नहीं है। आगे क्या होता है? इसके बाद दोबारा परी पानी के अंदर चली गई और एक चांदी की कुल्हाड़ी लेकर अपने हाथ में बाहर निकली। इस बार फिर उस परी ने पूछा, क्या यह कुल्हाड़ी तुम्हारी है? लकड़हारे ने फिर से कहा, नहीं, यह कुल्हाड़ी मेरी नहीं है। उसके बाद परी फिर से पानी के अंदर चली गई और एक लोहे की कुल्हाड़ी को लेकर बाहर निकली। इस बार फिर उस परी ने पूछा, क्या यह कुल्हाड़ी तुम्हारी है? लकड़हारे ने कहा, हाँ, कुल्हाड़ी मेरी ही है। परी ने लकड़हारे की ईमानदारी को देखकर उसे सोने की, चांदी की और लोहे की कुल्हाड़ी दे दी। चलिए अब हम लोग इसे लाइन बाय लाइन इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हुए जानते हैं कि इंग्लिश हम लोग परफेक्ट तरीके से यूज कैसे कर सकते हैं। एक लकड़हारा था। देयर वॉज अ वुडकटर। वुडकटर का मतलब क्या होता है? लकड़हारा। आगे देख लेते हैं, वह बहुत गरीब था। ही वॉज वेरी पोर। वह बहुत गरीब था। ही वॉज वेरी पोर। पोर का मतलब क्या होता है? गरीब। मैं लिख देती हूँ। पोर का मतलब होता है गरीब। ओके, आगे देख लेते हैं। एक बार वह नदी के किनारे लकड़ियां काट रहा था। तो आगे क्या कहता है कि एक बार वह नदी के किनारे क्या कर रहा था? तो लकड़ियां काट रहा था। Once he was chopping wood on the bank of a river. बैंक ऑफ द रिवर यानी कि नदी के किनारे। बैंक ऑफ द रिवर का मतलब क्या हुआ? नदी के किनारे। आगे क्या कह रहा है? जब वह पेड़ के ऊपर बैठकर लकड़ियां काट रहा था, when he was cutting wood sitting on the top of a tree, तो अचानक उसकी कुल्हाड़ी नदी में गिर गई। Suddenly his axe fell into the river. Axe का मतलब क्या होता है? कुल्हाड़ी। भले ही ये दो वर्ड का ही हो, A and X, लेकिन इसका मतलब होता है कुल्हाड़ी। Fell into the water यानी कि जो पानी है, या फिर कह सकते हैं कि जो नदी है, उसमें गिर गई। आगे क्या कहता है? कुल्हाड़ी में नदी में गिरते ही वह भी पानी में कूद पड़ा। As soon as the axe fell into the river, he also jumped into the water and started searching of his axe। यानी कि as soon as the axe fell into the river, he also jumped into the water and started searching for his axe। कुल्हाड़ी जैसे उसकी पानी में गिरी, यानी कि पानी में वो गिरी ही थी, कुल्हाड़ी के पीछे पीछे वो भी पानी में कूद गया। तो आगे क्या कह रहा है ये भी देख लेते हैं। काफी देर ढूंढने के बाद जब उसे उसकी कुल्हाड़ी नहीं मिली तो वह बहुत परेशान हो गया। आफ्टर सर्चिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम व्हेन ही कुडंट, या फिर कह सकते हैं कुड नॉट फाइंड हिज एक्स, he became very upset। upset का मतलब क्या होता है? उदास होना। upset का मतलब क्या होता है? उदास होना। ओके, यहाँ पर आप ध्यान रखिए कि यहाँ पर उदास होना, यहाँ ये आप नोट कर लीजिए। अपसेट का मतलब क्या होता है? तो उदास होना। चलिए अब हम लोग आगे देख लेते हैं। आगे क्या कह रहा है? इसके बाद लकड़हारा वहीं नदी के किनारे ठक्कर बैठ गया। आफ्टर दिस द वुडकटर सैट डाउन टायर्ड ऑन द बैंक ऑफ द सेम रिवर। सैट डाउन, बैठ गया। सैट डाउन
इसका मतलब क्या होता है? बैठ गया। 1 मिनट, बैठ गया। ओके, बैठ गया। इसके बाद आगे देखते हैं आगे क्या कह रहा है। अचानक नदी से एक परी अपने हाथ में एक सोने की कुल्हाड़ी लेकर निकली। Then suddenly a mermaid came out of the river with a golden axe in her hand. तो उसके हाथ में क्या था? In her hand, यानी कि उसके हाथ में एक्स, कुल्हाड़ी। एक्स का मतलब क्या हुआ? कुल्हाड़ी थी। क्या थी? तो कुल्हाड़ी थी। आगे क्या कहता है? उस परी ने पूछा, क्या यह कुल्हाड़ी तुम्हारी है? That angel asked, is this axe yours? यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछ रहा है। द एंजल आस्क्ड, यहाँ तक क्वेश्चन नहीं है, लेकिन जो एंजल यानी कि परी है वो अब जो कहने वाली है वो क्वेश्चन है। तो उसने क्या कहा? इज, क्या, दिस, यह एक्स, कुल्हाड़ी, योर्स, तुम्हारी है। योर्स में तुम्हारी भी छिपा है और है भी छिपा है। तो चलिए अब हम लोग ये देख लेते हैं कि जो परी है इसके ऐसा कहने के बाद लकड़हारा आखिर जवाब में क्या कहता है। लकड़हारे ने कहा, नहीं, यह कुल्हाड़ी मेरी नहीं है। द वुडकटर सेड, नो, दिस एक्स इज नॉट माइन। माइन मतलब मेरा। माइन का मतलब क्या होता है? माइन का मतलब होता है मेरा। मैं यहाँ लिख देती हूँ, इसका मतलब होता है, माइन का मतलब मेरा। ओके, ध्यान रखिए। आगे क्या है देख लेते हैं। इसके बाद दोबारा परी पानी के अंदर चली गई और एक चांदी की कुल्हाड़ी अपने हाथ में लेकर बाहर निकली। After this, the mermaid again went inside the water and came out with a silver axe in her hand. मरमेड मतलब क्या होता है? यहाँ पर इसका मतलब होता है जलपरी, लेकिन यहाँ पर आप मरमेड कहिए या फिर एंजल कहिए, दोनों का मतलब आप परी ही समझिए। बस फर्क इतना है कि मरमेड में हम लोग परी के आगे जल लगा देते हैं, और जब बात आती है एंजल की तो एंजल में हम लोग ओनली परी का ही यूज करते हैं। ओके, तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहती हूँ इनसाइड द वाटर, यानी कि इनसाइड द वाटर का मतलब क्या होता है? पानी के अंदर। इनसाइड द वाटर का मतलब क्या होता है? पानी के अंदर। अगला है, इस बार फिर उस परी ने पूछा, क्या यह कुल्हाड़ी तुम्हारी है? दिस टाइम अगेन दैट मरमेड आस्क्ड, इज दिस एक्स योर्स? दिस टाइम अगेन दैट मरमेड आस्क्ड, इज दिस एक्स योर्स? तो उस पर जो लकड़हारा है वो क्या कहता है? लकड़हारे ने फिर से कहा, नहीं, यह कुल्हाड़ी मेरी नहीं है। द यानी कि जो वुडकटर था अगेन सेड, यानी कि एक बार फिर से कहा, नो, दिस एक्स इज नॉट माइन। नहीं, ये कुल्हाड़ी भी मेरी नहीं है। तो आगे क्या होता है कि उसके बाद परी फिर से पानी के अंदर चली गई और एक लोहे की कुल्हाड़ी को लेकर बाहर निकली। आफ्टर दैट द मरमेड अगेन वेंट अंडर द वाटर एंड केम आउट विद एन आयरन एक्स। आयरन एक्स का मतलब क्या हुआ? कि लोहे की कुल्हाड़ी को लेकर केम आउट यानी कि बाहर आई। तो क्या लेकर? तो जो जलपरी है वो पानी के बाहर एक लोहे की कुल्हाड़ी को लेकर आई। आगे क्या होता है कि इस बार फिर उस परी ने पूछा, क्या यह कुल्हाड़ी तुम्हारी है? लकड़हारे ने कहा, हाँ, कुल्हाड़ी मेरी है। दिस टाइम अगेन दैट मरमेड आस्क्ड, इज दिस एक्स योर्स? द वुडकटर सेड, यस, द एक्स इज माइन। आगे क्या होता है? परी ने लकड़हारे की ईमानदारी को देखकर उसे सोने की, चांदी की और लोहे की कुल्हाड़ी दे दी। Seeing the honesty of the woodcutter, the fairy gave him gold, silver and iron axes. यानी कि उसने उसे तीनों के तीनों जो वहाँ पर कुल्हाड़ी थी दे दी उसने उसे। पहला क्या था? पहला था सोने का। पहला क्या था? पहला था हमारा सोने का। ओके, हमारा दूसरा क्या था? दूसरा था हमारा चांदी का। तीसरा क्या था? तीसरा और सबसे मजेदार, जो कि कुल्हाड़ी जो थी वो लकड़हारे की अपनी थी, तो तीसरा क्या था? वो था लोहा का। तीसरा क्या था? लोहे का। ओके, तो चलिए अब मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा
तो आप इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। If you think this video is informative to you, so you can like my video, and to get more such videos, you can subscribe my channel. Thank you very much.